ये तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। और सच्चाई तो ये है कि अगर बंदरों की टोली में उन्हें बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप ही नहीं पहचान पाएंगे उन्हें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीन बंदरों वाले बयान पर सपा सांसद डिंपल यादव ने चुटकी ली है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में इस समय चुनावी माहौल अपने चरम पर है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को और नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बिहार का यह चुनाव केवल बिहार तक सीमित नहीं रह गया है, इसका असर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी गूंज रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बिहार के चुनावी रण में उतर चुके यूपी के दिग्गज नेताओं के बयान अब यूपी की सियासत को भी गरमा रहे हैं। बिहार में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। दोनों ही खेमे पूरे दमखम से मैदान में है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री तक एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन के नेता जनता के बीच पैठ बनाने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो अपने कई बड़े नेताओं को बिहार में प्रचार के लिए उतारा है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में यूपी का रंग साफ झलक रहा है। हालांकि बिहार के इस चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। विपक्ष ने बार बार बीजेपी और एनडीए पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करते हुए वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की हैं। विपक्ष का कहना है कि यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। ऐसे तो योगी ने बिहार में कई भाषण दिए, जिस पर सवाल भी खड़े हुए, बवाल भी हुआ। लेकिन दरभंगा में एक चुनावी सभा के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए जो कहा, उस पर ज्यादा बवाल हुआ। अखिलेश यादव ने भी जमकर मजे लिए थे। योगी ने कहा था कि आरजेडी और कांग्रेस वाले हिंदू विरोधी और रामद्रोही हैं। उन्होंने महागठबंधन की तुलना गांधी जी के 3 बंदरों से करते हुए कहा था कि आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। आज इंडी गठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। यह गठबंधन 3 बंदरों की जोड़ी है। योगी का यह बयान तुरंत सुर्खियों में आ गया और विपक्षी नेताओं ने खटाक से बड़ा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने योगी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर किसी बंदर की टोली में बैठा दिए जाएं तो अलग नजर नहीं आएंगे। अखिलेश का यह व्यंग न केवल योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला था, बल्कि बीजेपी की चुनावी भाषा और मुद्दों से भटकाव की राजनीति पर भी करारा तंज था। वही सपा सांसद डिंपल यादव ने भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर शांत लेकिन सार्थक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह इस तरह की भाषा पर टिप्पणी नहीं करना चाहती है, लेकिन यह जरूर जोड़ा है कि वर्तमान सरकार प्रशासन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की जा रही है तो यह लोकतंत्र की निष्पक्षता के लिए खतरा है और आम जनता के विश्वास को कमजोर करता है। डिंपल यादव ने केंद्र और राज्य सरकारों पर आरोप लगाया कि वे सत्ता के दुरुपयोग के जरिए विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। डिंपल यादव ने इसके साथ ही वंदे मातरम कार्यक्रम को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम तो हमारे राष्ट्रगान की तरह हर दिन सम्मानित होना चाहिए, लेकिन अगर इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान रोजगार, युवाओं की समस्याओं और महंगाई जैसे मुद्दों से हटाया जा सके तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जरा आप भी सुनिए डिंपल यादव को। युवाओं ने और सभी बिहार की परिस्थिति से वाकिफ है। कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। हरियाणा का चुनाव जो हुआ था उसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया। बिहार जो हरियाणा का चुनाव है वो टोरी से बनी हुई सरकार है। क्या लग रहा है कि क्या सरकार वोट में हेरफेर करती है या इस तरह से राहुल गांधी का एक नया खुलासा हुआ? क्या कैसे लगता है? लगातार विपक्षी पार्टियों का निरंतर कहना है कि कहीं ना कहीं ये सरकार शासन के माध्यम से, वोट काटने के माध्यम से और अब एक नए लेवल का जो भ्रष्टाचार वोटर लिस्टों का सामने दिखाई दे रहा है, ये पूरे हमारा जो लोकतंत्र है इसके लिए खतरा नजर आ रहा है। बीजेपी ने अब एक वंदे मातरम अभियान चला रही है। वंदे मातरम अभियान चला रही है। क्या लग रहा है कि हिंदुओं को भड़काने का काम कर रही है बीजेपी?
अभी अक्सर देखा गया है जब जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के नेगेटिव प्रोपोगंडा वाले कार्यक्रम सरकार चलाती है। वंदे मातरम तो रोज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये बेसिकली लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, और जो मूल मुद्दे हैं जहाँ युवा और रोजगार का मुद्दा है, जहाँ पे आप युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे, जहाँ आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई है, और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, मैं समझती हूँ इतना भ्रष्टाचार कभी किसी सरकार में कहीं नहीं हुआ। जब बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश गए हुए थे, जिन्होंने गांधी को के 3 बंदर को महागठबंधन के बंदरों से जोड़ के बताया, उसमें अखिलेश यादव ने पलटवार किया था। बोले थे कि इस बंदरों के बीच में अगर बैठा दिया जाए तो जनता पहचान नहीं सकती। ये बड़े नेताओं की बात है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। बिहार में प्रथम चरण के मतदान हो चुके, कैसे परिणाम रहने वाले हैं? अच्छे परिणाम रहने वाले और गठबंधन के लिए बहुत ही अच्छी सूचनाएं आ रही हैं। और दूसरा जो फेज होने वाला है उसमें और भी अच्छे बढ़ चढ़ के लोग वोटिंग पे हिस्सा लेने वाले हैं। मैडम, जैसा कि SIR को लगातार बात कही जा रही है कि बिहार में वोटरों को वोट नहीं डालने के। अब जब ऐसा वोट तो चाहे SIR हो चाहे ना हो, पहले भी लगातार समाजवादी पार्टी ने भी ये बात कही है इलेक्शंस में पिछले कई कि वोटर्स के नाम सूची में है ही नहीं, और जो अंदर की जो बूथ लिस्ट है और जो बाहर की बूथ लिस्ट है दोनों फर्क है। बाहर की बूथ लिस्ट में जो नाम है वो अंदर वाली बूथ लिस्ट में नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार हर स्टेप में कहीं ना कहीं वोट किस तरह विपक्षी पार्टियों के घटाए जाए इस पर लगातार काम कर रही है। अच्छा, लगातार शिकायतों के बाद भी आयोग इसकी बात को सुन नहीं रहे किसी भी विरोधी दल के। राहुल गांधी बोलते हैं CNG को अब जनता को बताएंगे कि वोट चोरी के मामले में। क्या लगता है राहुल गांधी के इस तरह के बयान को किस तरह से देखती है जनता? नहीं, क्योंकि युवा लोग बहुत जागरूक हैं, हर जगह सोशल प्लेटफॉर्म में मौजूद है और फोन उनके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं ये डीप लोगों तक ये बात पहुंच रही है। क्योंकि अक्सर देखने को मिला जब जब चुनाव हुए हैं, जब जब लोगों ने वोट डाला उसके बाद कहा है कि हम वोट तो डालते हैं लेकिन वोट हमारा कहाँ जाता है। अच्छा, बिहार में चुनाव अगर माफी आते हैं, गठबंधन के पक्ष में आते हैं, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में रणनीति चेंज करनी पड़ेगी? क्या रणनीति जिस तरह चल रही है बिहार के चुनाव में वही रणनीति उत्तर प्रदेश में देखी? उत्तर प्रदेश में मैं समझती हूँ 2024 का जो परिणाम रहा है, वहाँ बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं रुझान ऐसा दिया कि सरकार बदले, कि उत्तर प्रदेश के जो परिणाम रहे हैं उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। मैडम, आखिरी सवाल लगातार EVM को लेकर कई बार चलिए बस, थैंक यू। तो सुना आपने, तो डिंपल ने कई बड़े आरोप लगाए, कई बड़े हमले बोले। दरअसल यही बात विपक्ष बार बार उठाता रहा है कि एनडीए और बीजेपी चुनावों के दौरान जनता के असली मुद्दों से बचने के लिए धार्मिक और उल्टे सीधे बयानबाजी का सहारा लेती है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की परेशानी और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों पर कोई ठोस बात नहीं होती है। बिहार में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस पर बात नहीं होती। इसके बजाय विरोधियों को रामद्रोही या हिंदू विरोधी कहकर राजनीतिक माहौल को भड़काया जाता है। बिहार चुनाव में एनडीए के नेताओं की यही रणनीति दिख रही है और विपक्ष इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बता रहा है। पूरा विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि जनता को अब यह समझना होगा कि असली मुद्दा रोजगार, शिक्षा और विकास है, ना कि धार्मिक नारेबाजी और व्यक्तिगत हमले। एनडीए नेताओं के द्वारा अजीब अजीब बयान देना यह साफ दिखाता है कि बिहार का चुनाव इस बार एनडीए के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब कोई दल जनता के असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था और किसानों की हालत, पलायन पर ठोस बात करने के बजाय धार्मिक और उल्टे सीधे बयानों में उलझाए, तो यह इस बात का संकेत होता है कि उसके पास जनता को दिखाने के लिए, बताने के लिए ठोस काम और उपलब्धियां नहीं है। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव इस बार केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि राजनीतिक भाषा और विचारधारा की दिशा तय करने वाला भी साबित हो सकता है। और यह तय है कि इसके असर की लहरें सीधे उत्तर प्रदेश तक महसूस की जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।